इंसान दुआ करता है, उस मालिक के आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफ़ी मांगता है और ये साबित करने की कोशिश करता कि जो अल्लाह है, वो जो ईश्वर है, वो कितना जालिम है, वो कितना तुमको तकलीफ़ देने वाला है, मरने के बाद तुमको कितना तड़पाने वाला है, कितना तुमको जोजक में डालने वाला है। इस तरह की इंसान की सोच से उस ईश्वर को, उस अल्लाह को तुमने जालिम बना दिए। और फिर तुम्हारी दुआ में ऐसा लगता है कि तुम भी एक जालिम हो जो इतना गुनाह कर चुके हो, और तुम दुआ भी इस तरह करते, माँ बाप के लिए करते, भाई बहन के लिए करते, रिश्तेदार के लिए करते, दोस्तों के लिए करते, यही दुआ करते अल्लाह सबको बख्श दे, सबको माफ़ कर दे। यानी सब के सब गुनहगार हैं, सबको तुम जालिम साबित कर रहे हो। तुम अपने माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे, तुम यही कहते कि माँ बाप भी को बख्श दे, उनका गुनाहों को माफ़ कर दे। ये किस तरह से दुआ मांगते हो आप? जो रहीम और रहमान है, सबको माफ़ करने वाला है, उसके बावजूद तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, दुआ करते हो। इंसान ऐसा नजर आने लगता कि वो हताश हो गया दुनिया से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से वो हताश हो गया, उस अल्लाह से वो डर डर के जी रहा। जबकि तुम उस ईश्वर से, उस अल्लाह से तुम मोहब्बत भी कर सकते हो, तुम उससे प्यार भी कर सकते हो। और हम जिससे प्यार करते और जिससे हम मोहब्बत रखते, हम उससे अच्छी उम्मीद रखते, हम भी उससे प्यार की उम्मीद रखते। अब यहाँ तो उससे प्यार की उम्मीद में कोई नज़र नहीं आता, सब उसको जालिम समझने लगते कि वो तुमको कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। प्यार जब तुम करोगे तो तुमको सज़ा देने का सवाल ही नहीं आता। इसीलिए राबिया बसरी एक रोज़ एक हाथ में पानी का कटोरा ली और एक हाथ में आग का कटोरा ली और निकल पड़ी। तो कई लोगों ने उसको रोका, पूछा कि राबिया आज ये क्या तमाशा है नया? राबिया ने कही कि तमाशा तो तुम्हारा देख के मैं हैरान हूँ। उस मालिक के जो तुम जोजक और जन्नत का तुम्हारे जो दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, वो जोजक का कूड़ा मैं बुझाने चली, इसलिए मेरे हाथ में एक पानी का कटोरा है। और तुम जो जन्नत का आस करते, जो जन्नत की तुम परी के बारे में सोचते, उस जन्नत को मैं आग लगाने चली। तुम मेरे मालिक से इबादत करते, एक तो डर के मारे करते हो या तो आस के मारे करते हो। तुम उससे कब मोहब्बत करोगे? तुम उससे कब जुड़ जाओगे? अगर तुम मेरे मालिक से मोहब्बत करते हो, तुम जुड़ जाते हो, तुमको जरूरत नहीं जन्नत की हुर की, जन्नत की परी की, क्योंकि तुम तो उससे जुड़ गए, तुम तो उससे मोहब्बत करते थे, तुम तो जन्नत में उसी को पाने का सोचोगे। आदमी जिससे मोहब्बत करता उसी को तो पाने का सोचता, उसी के तो मोहब्बत में डूबना सोचता। और तुम्हारी सोच कि भाई हम नेकी काम करेंगे, हम इबादत करेंगे तो हमको जन्नत में हूर परी मिलेगी, ये सोच तुम्हारी है। और तुम गुनाह भी करते हो, और तुम गुनाह के बाद में उस जोजक को भी डरते हो, कहीं तुमको जोजक में जाना ना पड़े। ये डर और मोह के चक्कर में इंसान इबादत कर रहा और फिर दुआ करते हुए नजर आता। इसीलिए तो राबिया बसरी कहती है, जिस इंसान के भीतर भय है, जिस इंसान में लालच है, वो कभी प्यार में के काबिल नहीं रहेगा, वो प्यार कर ही नहीं पाएगा, वो प्यार के लायक ही नहीं है। प्यार करने वाले में भय खत्म हो जाता, प्यार करने वाले में मोह खत्म हो जाता। और जो मोह से प्यार करता है वो प्यार नहीं, जो डर के प्यार करता वो प्यार नहीं है, वो डर है।
और वो मोह है। और यही इंसान मोह और डर से इबादत कर रहा, और फिर उसको भी पता है कि मेरी इबादत में दम नहीं है, मेरी इबादत इतनी सच्ची नहीं है, मेरी इबादत में मारिफत नहीं है, मेरी इबादत में हकीकत नहीं है। इसी चक्कर में तो इंसान फिर वो दुआ करता, फिर वो रोता, फिर वो गिड़गिड़ाता, मेरे मालिक मेरे को माफ़ कर, ये कर वो कर, इतना उसको ये बताता। फिर ऐसा लगता कभी कभी तो हमको कि उसको तुमने जालिम बना डाले, बुरा से बुरा उसको तुमने खुदा घोषित कर दिए। करके तो तुम इतनी दुआ करते हो, मोहब्बत करके देखो, दुआ करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे दिल में आने से पहले, तुम्हारे जबान में आने से पहले वो समझ जाता। वो आलमीन है, वो सबके दिल की बात को समझता है, सबकी सोच को समझता है। तुमको अपनी सोच को पेश करने की जरूरत नहीं है। तुम छोटे बच्चे की तरह अपनी जिद करते हो, तुम अपनी बात पेश करते हो, तुम यही बताते कि हमने गुनाह किया, हमको माफ कर, और तुमने गुनाह किया वो समझता है। मगर इंसान की सोच इतनी छोटी बन गई, तुम जब तक उस अल्लाह से, उस ईश्वर से तुम मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम्हारी सोच ये छोटी रहेगी। जिस दिन तुमको उससे मोहब्बत हो जाएंगी, जिस दिन उससे तुमको प्यार होगा, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारे मन से सब चीज़ निकल जाएगा, तुमको दुआ करने की जरूरत नहीं है, तुमको विनती करने की जरूरत नहीं है। वो सबकी सुनता है और हर पल सुनता है। तुम्हारे मन के भीतर सोच आने से पहले वो समझ जाता है कि तुम्हारे भीतर कौन सी सोच आ रही, और तुम्हारी गलती करने से भी पहले वो सोचता है। तुमको गलती दोहराने की जरूरत नहीं है।